प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राज्य में मानवीय संसाधनों का विकास। यानी जब तक एक राज्य में एक देश में मानवीय संसाधनों का सही ढंग से विकास नहीं हो पाएगा, तब तक वह राज्य या देश तीव्र गति से विकास नहीं कर सकता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानवीय संसाधनों में हम किन किन को शामिल करते हैं। मानवीय संसाधनों में हम शामिल करते हैं साक्षरता, चिकित्सा, पोषण आदि को हम शामिल करते हैं। यानी जब तक एक राज्य की जनता को शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, अच्छा पोषण नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ के नागरिक, वहाँ के व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। विशेष तौर से महिलाओं और बच्चों को पोषण की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो यदि अच्छा पोषण मिलेगा तो उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो मानवीय संसाधनों में हम उदाहरण के तौर पर ले कि भारत में केरल व पंजाब में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफ़ी नीची है, क्योंकि केरल में साक्षरता की दर काफ़ी ऊंची है, वहाँ पर पोषण की स्थिति भी अच्छी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी है। यदि ये सब तीनों चीज़ें यदि अच्छी होंगी, पर्याप्त मात्रा में होगी, तो वहाँ के लोगों का वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी रहेगी। केरल में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी व प्रति व्यक्ति नीची आय के बावजूद जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम रही तथा शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम हो गई। वहाँ शिक्षा का स्तर, विशेषतया महिलाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है और स्वास्थ्य व सफाई के स्तर भी बहुत ऊंचे हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय ऊंची है, फलस्वरूप शिक्षा व स्वास्थ्य के स्तर सुधरे हैं। राजस्थान में प्रति व्यक्ति आमदनी नीचा होना व सामाजिक पिछड़ेपन के कारण मानवीय संसाधनों का विकास अपर्याप्त रूप से हो पाया है। यानी आज हम देखते हैं कि भारत के अन्य राज्य से यदि राजस्थान की तुलना करें तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय भी नीची है और राजस्थान सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है। मानवीय संसाधनों का इतना अनुकूलतम विकास नहीं हो पाया। विशेष तौर से हम बात करें कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय संसाधनों को कम विकास हो पाया है, महिलाओं को इसका कम फायदा मिल पाया है और SC/ST की जो जनसंख्या है उनके लोगों को मानवीय संसाधनों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाया है। सबसे पहले हम लेते हैं साक्षरता, शिक्षा। जैसा कि हम ऊपर भी हमने अध्ययन कर लिया है कि राजस्थान में 2011 में साक्षरता की दर थी 66.1% है, जिसमें पुरुष वर्ग 79.2% है और महिला वर्ग में 52.1% है साक्षर थे। 2001 में राजस्थान में साक्षरता की दर थी 60.4% है और पुरुषों की थी 75.7% है तथा महिलाओं में मात्र 43.9% थी। इन जो साक्षरता की दर है उसमें हम शामिल करते हैं 7 वर्ष या व उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को साक्षरता दर में हम शामिल करते हैं। राज्य में ग्रामीण महिलाओं वर्ग में साक्षरता की दर बहुत नीची पाई गई। 2011 में राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दर 59.75% है और अनुसूचित जनजाति में 52.8% है। मानी यदि हम साक्षरता की देखें, शिक्षा की स्थिति देखें तो राजस्थान में पहले ही साक्षरता की दर काफ़ी नीची है और उनमें भी शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में नीची दर है। और यदि हम SC/ST की बात करें तो दोनों ही वर्गों में साक्षरता की दर काफ़ी नीची है। तो इनको साक्षरता दर बढ़ाने के लिए हमें SC/ST की जनसंख्या को इनका स्कूलों में इनका नामांकन करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कों को, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल लड़कों को तो हर कोई पढ़ाता है लेकिन लड़कियों को कम पढ़ा पाते हैं, उनको घरेलू कार्यों में व्यस्त रखते हैं। तो हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाना होगा, जिससे कि साक्षरता की दर
ऊंची हो सके। यदि शिक्षा मिलेगी तो मानव का विकास होगा, और मानव के विकास शिक्षा के द्वारा वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य की दशा। स्वास्थ्य, साक्षरता व शिक्षा का प्रभाव परिवार नियोजन पर पड़ता। यानी आपने देखा होगा, ये महसूस किया होगा कि एक परिवार यदि शिक्षित है, दूसरा परिवार यदि अशिक्षित है, तो दोनों का यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो शिक्षित परिवार एक अच्छा जीवन यापन जीने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ पे जो अशिक्षित परिवार है वो पैसा वाला होते हुए भी एक अच्छा जीवन नहीं जी पाता, एक सिस्टमेटिक जीवन नहीं जी पाता। दूसरा कि शिक्षा के प्रसार से एक परिवार नियोजन को अपनाता है। जैसे हम केरल की बात करें कि केरल में साक्षरता का स्तर लगभग 100% है, तो वहाँ पर जन्म दर भी नीची है और मृत्यु दर भी नीची है, क्योंकि वहाँ के लोग परिवार नियोजन को अपनाते हैं। जैसे एक तालिका दे रखी आपके, देखिए 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR मानी प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर मरने वाले की संख्या को हम क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर। एक बार मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये 2016 की स्थिति बता रखी है। इसमें अखिल भारत का औसत है 34, और राजस्थान का 41, उत्तर प्रदेश का 43, उड़ीसा का 44, गुजरात का 30, बिहार का 38 और मध्य प्रदेश का 47 है। यानी राजस्थान में शिशु मृत्यु दर भारत के औसत से अधिक है, और राजस्थान से भी अधिक शिशु मृत्यु दर वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। यानी जो विशेष तौर से जो बीमारू राज्य हैं उनमें शिशु मृत्यु दर अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है आपके स्वास्थ्य की सुविधाएं, चिकित्सा, स्वास्थ्य व सफाई की सुविधाएं। राजस्थान में स्वास्थ्य व चिकित्सा की सुविधाएं की कुछ राज्यों के साथ तुलनात्मक रिपोर्ट आपके तालिका में दे रखी है। तालिका में देखिए, इस तालिका में पहले कॉलम में दे रखा है स्टेट, फिर सेकंड में दे रखा अस्पतालों की संख्या जो 1/1/2010 की स्थिति है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2009 की स्थिति, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 31/1/2010 की स्थिति। राजस्थान में अस्पतालों की संख्या थी 475, उसी समय पंजाब में 231, महाराष्ट्र में 1172, गुजरात में 373। तो अस्पतालों की संख्या की यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो राजस्थान पंजाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, नहीं महाराष्ट्र से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन पंजाब और गुजरात से अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार सामुदायिक स्थिति में भी राजस्थान से आगे महाराष्ट्र है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में राजस्थान की अच्छी स्थिति है। मानी राजस्थान में 1500 स्वास्थ्य केंद्र थे। अब हम बात करते हैं पोषण की। यानी एक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण की भी महती आवश्यकता है, न्यूट्रिशन की भी महती आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति को काम करने के लिए, एक अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एक अच्छा भोजन की आवश्यकता है, अच्छी खुराक की आवश्यकता है। भारत में करोड़ों बच्चे अपर्याप्त खुराक पर जीते हैं, यानी कुपोषण के शिकार पाए जाते हैं। 2015-16 में राजस्थान में 44% कुपोषण के शिकार थे, जबकि समस्त भारत में बच्चों के पोषण संबंधित स्थिति का परिचय 2005-6 NFHS थर्ड और 2015 NFSH4 के तथ्यों के आधार पर नीचे जो तालिका में दे रखा है आपके राजस्थान में निर्धनता, कम आमदनी, महंगाई, सामाजिक पिछड़ेपन, परिवार नियोजन आदि के अभाव के कारण पोषण का नितांत अभाव पाया जाता है। गर्भवती महिलाओं, प्रसव के बाद की अवधि में महिलाओं में पोषण में काफ़ी कमी पाई जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों की कुपोषण के कारण अपना मानसिक विकास नहीं हो सकता। यानी राजस्थान में कुपोषण की स्थिति काफ़ी गंभीर है। विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद उनको उचित पोषण
नहीं मिल पाता। और यदि कोई बच्चा कुपोषण से जन्म लेगा तो उसका मानसिक विकास इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। और उचित पोषण का अभाव का मुख्य कारण दे रखा है कि राजस्थान सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। राज्य में पोषण की स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए? राज्य में पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य में लोगों की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास पर बल दिया गया। 1994-95 के राज्य के बजट शिक्षा को, 1995-96 के बजट शिक्षा व स्वास्थ्य को, 1996-97 के बजट को पेयजल को और 97-98 के बजट को गरीब और कमजोर वर्ग को समर्पित किया। यानी राजस्थान ने समय समय पर विभिन्न बजटों के द्वारा गरीबों के विकास के लिए, उचित पोषण के लिए बजट निर्धारित किया। नेक्स्ट है राज्य में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई विशेष अभियान चलाए गए, जिसमें पूर्व में जैसे लोक जुम्बिश अभियान, सरस्वती स्कीम चलाई गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी के द्वारा भी शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है। तो ये थे आपके मानवीय संसाधन। सारांश रूप से यदि हम कहें, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि राजस्थान में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या 21.3% की वृद्धि हुई, जो भारतीय औसत से ऊंची थी। इसलिए 2010 के दशक के बाद में राज्य में जन्म दर कम करने पर विशेष बल दिया गया। इसके लिए महिला वर्ग में साक्षरता का अनुपात बढ़ाना होगा। राजस्थान में लड़कियों की शादी की औसत आयु में वृद्धि करनी होगी। यानी यदि हमको जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना है तो लोगों को शिक्षित करना होगा, उचित पोषण देना होगा, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी होगी, जिससे कि जन्म और मृत्यु दर घट सके। जैसे वर्तमान में अखबारों में देखने को मिल रहा है कि भारत सरकार जल्दी ही लड़के और लड़कियों की शादी की जो उम्र है उस पर संशोधन करने का विचार कर रही है। जैसे वर्तमान में एक लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष के होने पर वो कानूनी रूप से शादी के योग्य हो जाते हैं। तो इसमें भारत सरकार संशोधन करने जा रही है।